ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, 10 ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल आप किसी भी दुकान, किसी भी मॉल में जाते वक्त बोल सकते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पर आप किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। स्पेलिंग्स का विशेष ख्याल रखना है आपने। स्पेलिंग को हमेशा 1 बाय 1 पढ़ें, इससे आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाती है। स्पेलिंग की जो याद करने की जो थ्रिल है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हाउ HOW एक सेंटेंस में पढ़ देता हूँ। हाउ HOW मच MUCH DOES डज दिस THIS दिस COST कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। इसका मतलब है ये चीज कितने की है या इस चीज की कीमत क्या है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं किसी भी दुकान से, शोरूम से, और आपने दुकानदार से पूछना है कि ये चीज़ कितने की है, तो आप इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। इस चीज की कीमत कितनी है, ठीक है ना। हमारा दूसरा सेंटेंस है, कैन आई गेट ए डिस्काउंट। कैन आई गेट ए डिस्काउंट। कैन आई गेट, क्या मुझे मिल सकता है, क्या मुझे मिल सकता है, आ डिस्काउंट, एक डिस्काउंट। कैन आई गेट ए डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उस चीज़ पे अगर आपने पूछना है कि क्या इस पे मिल सकता है डिस्काउंट, तो आप उसे कहिएगा कैन आई गेट अ डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है ना। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, गिव मी 1 kg। गिव मी 1 kg मीन्स किलोग्राम, kg ऑफ एप्पल्स। गिव मी 1 kg ऑफ एप्पल। मुझे दो, गिव मी 1 kg, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, सेब। मुझे 1 किलोग्राम सेब दो। अगर आपने दुकानदार से कहना है कि मुझे 1 किलोग्राम सेब दो, आप कह सकते हैं गिव मी 1 kg ऑफ किलोग्राम्स। गिव मी 1 kg ऑफ किलो एप्पल्स। मुझे 1 किलोग्राम सेब दो। फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए गिव मी 1 kg एप्पल्स आप मल्टीपल सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। ना फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना है कि 2 किलो, तो मैं कहूँगा गिव मी 1 kg की जगह पर मैं कहूँगा 2 kg। गिव मी 2 kg ऑफ एप्पल्स। मुझे 2 किलोग्राम सेब दो। अगर मुझे 2 की जगह 3 कहना है तो मैं कहूँगा गिव मी 3 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल सेंटेंसेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एप्पल की जगह पे मैं कह सकता हूँ मैंगो, पपाया, बनाना, पोमग्रेनेट, ठीक है ना, गुआवा। जितने भी फल होते हैं, जितने भी फलों के नाम आपको अंग्रेजी में आते हैं और जो भी आपको चाहिए, आप इसकी जगह पे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 1 किलो पपीता चाहिए, तो मैं कहूँगा गिव मी 1 kg ऑफ एप्पल की जगह पर पपीता, पपाया। तो गिव मी 1 kg ऑफ पपाया। मुझे 1 किलोग्राम पपीता दे दो। गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ पपाया। पपाया की जगह पे अगर आपको कहना है कि केले, मुझे 1 किलोग्राम केले दे दो, तो आप कह सकते हैं गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। तो एक सेंटेंस का यूज करते हुए उसकी डेफिनेशन को समझते हुए मल्टीपल सेंटेंसेस हम बनाते जाएंगे। अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है तो ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए और उनको बोलने के लिए, ठीक है ना। तो गिव मी 1 kg ऑफ एप्पल्स, मुझे 1 किलोग्राम सेब दे दो। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, डू यू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स। डू यू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स। VEGETABLES, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, फ्रेश
ताज़ा, वेजिटेबल्स, सब्जियां। क्या तुम्हारे पास ताज़ा सब्जियां हैं? अगर आप किसी दुकानदार से कहोगे कि क्या आपके पास ताज़ा सब्जियां हैं, तो उसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो डू यू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स। कहेगा यस आई हैव फ्रेश वेजिटेबल्स। हाँ मेरे पास ताज़ा सब्जियां हैं। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, प्लीज पैक इट। प्लीज, कृपया, पैक इट, इसे पैक कर दो। सिंपली अगर आपने कहना है कि दुकानदार से भाई इसे पैक कर दो, प्लीज पैक इट, आपको चीज़ अच्छी लगी, यस, आप उसे कहेंगे प्लीज पैक इट। प्लीज पैक इट, इसे पैक कर दो। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, आई डोंट वांट दिस। आई डोंट वांट दिस। आई डोंट, मुझे नहीं, वांट, चाहिए, दिस, ये, मुझे ये नहीं चाहिए। सिंपली अगर दुकानदार आपको कोई रैंडमली चीज़ दिखाता है, बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हैं और उसमें दुकानदार आपको रैंडमली कई सारे कपड़े दिखा रहा है, तो अगर आपको कोई कपड़े नहीं चाहिए तो आप कहें सिंपली आई डोंट वांट दिस। आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने से हमारा इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। अगर हमें बहुत सारी अंग्रेजी नहीं आती है, उसके उसके अलावा अगर हमें मान लीजिए यही सेंटेंस आता है आई डोंट वांट, उस वक्त आपने ये सेंटेंस बोला जहाँ पे ये बोलने का, तो इससे लोगों पे आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि ये छोटी छोटी सेंटेंसेस अपनी बातचीत में शामिल करते रहें, बोलते रहें। ठीक है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस। आई वॉन्ट दिस, आपको कोई चीज चाहिए, आप कहेंगे आई वॉन्ट दिस। आई वॉन्ट दिस। अगर आपको नहीं चाहिए आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट दिस। आई डोंट वॉन्ट दिस। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, इट्स टू एक्सपेंसिव। इट्स टू एक्सपेंसिव। इट्स, ये, टू, बहुत ज्यादा, एक्सपेंसिव, महंगा, ये बहुत महंगा, ये बहुत महंगा। शॉपकीपर आपको कोई चीज दिखाता है, चीज बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप कहें इट्स टू एक्सपेंसिव। इट इज टू एक्सपेंसिव। आप कह सकते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव, या आप कह सकते हैं इट इज टू एक्सपेंसिव। इट इज एंड इट्स दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इट्स टू एक्सपेंसिव, आई डोंट वांट इट, ये बहुत महंगा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है, गिव मी द बिल। गिव मी द बिल। फर्ज कीजिए आप होटल में, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और आपने कहना है मुझे बिल दो, तो आप कह सकते हैं गिव मी द बिल, मुझे बिल दो। गिव मी द बिल, मुझे बिल लाकर दो। या आप इस सादे शैली कह सकते हैं गिव मी द बिल। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है दोस्तों, सौदा होने के बाद अब बात आती है पेमेंट की। तो आप कहेंगे आई विल पे बाय कैश। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मान लीजिए आप कैश से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल पे, मैं पे करूंगा। आई विल पे, मैं पे करूंगा बाय कैश, कैश के द्वारा, कैश के माध्यम से, मैं कैश के माध्यम से पे करूंगा, यानी मैं आपको पैसा नगद दूंगा। आई विल पे कैश, मैं नगद पेमेंट करूंगा। ठीक है ना। दुकानदार आपसे कहेगा सर पेमेंट, आप कहेंगे आई विल पे बाय कैश, मैं कैश से पेमेंट करूंगा या करूंगी। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, तो आप कह सकते हैं आई विल पे, और कैश की जगह पे आपने कहना है फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह। आई विल पे बाय फोन पे। आई विल पे बाय फोन पे, मैं फोन पे से पेमेंट करूंगा। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस है कीप द चेंज। कीप द चेंज। कीप माने रखो, द चेंज यानी कि छुट्टे। अक्सर ऐसा होता है, हम पैसा देते हैं उसमें तो कुछ पैसे बचते हैं जो दुकानदार को आपको वापस देने हैं, लेकिन आप उनको नहीं लेते, आप उनसे कहते हैं इनको रख लो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप द चेंज। कीप द चेंज,
छुट्टे रख लो, ठीक है ना, छुट्टे रख लो, कीप द चीज, ठीक है ना। और अगला और आखिरी सेंटेंस हमारा दोस्तों, आई वॉन्ट आ नोटबुक, आई वॉन्ट आ नोटबुक। अगर आपने दुकानदार से कहना है कि मुझे एक नोटबुक चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए ए नोटबुक, मुझे एक नोटबुक चाहिए। आप दुकान पे गए, आपने शॉपकीपर से कहा सर आई वॉन्ट ए नोटबुक, मुझे एक नोटबुक चाहिए। इस वाले सेंटेंस का यूज करते हुए मल्टीपल सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मान लो पेन चाहिए तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ शैम्पू, आई वॉन्ट अ सोप, आई वॉन्ट अ चिप्स पैकेट, वगैरह वगैरह। तो आपको जो भी चाहिए आई वॉन्ट लगा के आप उस चीज को बोल सकते हैं। आई वॉन्ट नोटबुक, मुझे नोटबुक चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस जो हम शॉप पर, मॉल में या कहीं पे भी जहाँ पर खरीदारी करने जाते हैं वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को बोलिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर कीजिए। ये कोई ग्रामर वीडियो नहीं था, इसलिए ग्रामर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सेंटेंसेस को याद करिए और लोगों के साथ बातचीत कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।